साथियों, चर्चा है आज के वीडियो में इब्राहिम रईसी की। इब्राहिम रईसी का जन्म 14 दिसंबर 1960 पश्चिमी ईरान में हुआ था। इब्राहिम रईसी ईरान के धार्मिक लीडर थे जिनका 19 मई 2024 यानी हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे में निधन हो गया है। इब्राहिम रईसी प्रेजेंट टाइम में ईरान के राष्ट्रपति थे। रईसी अपने साथ अपने विदेश मंत्री को लेकर बगल के शहर अजरबैजान एक डैम उद्घाटन में गए थे। उद्घाटन के बाद अपने हेलीकॉप्टर के कॉन्वे के साथ लौट रहे थे तो उनका हेलीकॉप्टर नज़दीकी पहाड़ों में क्रैश हो गया। दुनिया को इसका कंफर्मेशन मैसेज अगले दिन मिला, लेकिन दुनिया ये कयास लगाना शुरू कर दिया था कि हार्ड लैंडिंग के बाद शायद ही कोई बचा है। यह हादसा तबरेज नामक स्थान पर हुआ था जो कि अजरबैजान के पास में स्थित है। रईसी जिस हेलीकॉप्टर में जा रहे थे वह हेलीकॉप्टर अमेरिकी निर्मित बेल 212 था। हेलीकॉप्टर जिस जगह क्रैश हुआ था उसकी जानकारी मिलना मुश्किल था। दुनिया भर से सहायता भेजी गई लेकिन वेस्टर्न कंट्री से कोई भी सहायता नहीं मिली और ना ही किसी प्रकार का कंडेंसेशन दिया गया। टर्की द्वारा भेजे गए ड्रोन की सहायता से उस जगह का पता लगाया गया जहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। अब दुनिया भर में कयास लगाई जाने लगी थी इसके पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ तो नहीं, क्योंकि जिस जगह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ हुआ करती थी। दोस्तों, मोसाद आखिर रईसी को क्यों मारना चाहेगी? अगर मोसाद को मारना ही होता तो ईरान के प्रमुख लीडर को टारगेट करती। दोस्तों, मोसाद आखिर रईसी को क्यों मारना चाहेगी? अगर उसे मारना ही होता तो इजराइल के प्रमुख लीडर को ही मार देती। आइए जानते हैं क्या है इजराइल और रईसी की दुश्मनी का रहस्य। रईसी ईरान के प्रमुख लीडर खामनेई के राइट हैंड कहे जाते थे। ईरान ने जब पहली बार धार्मिक क्रांति देखी थी, ईरान के अंदर जो हुआ रेवोल्यूशन था, जिसके चलते ईरान के अंदर सत्तारूढ़ी पार्टी थी जो ऑलरेडी पश्चिमी समर्पित थे, उसे हराकर धार्मिक नेताओं द्वारा सत्ता को कब्जाया गया और उस समय रईसी और खामनेई एक दूसरे के साथ थे। रईसी पूर्व समय में पेशे से एक वकील हुआ करते थे जो वकालत प्रैक्टिस किया करते थे। रईसी लगातार खामनेई की गुड बुक्स में चल रहे थे। यही कारण है कि उन्हें धीरे धीरे पद और जिम्मेदारियां ज़्यादा से ज़्यादा दी जाने लगी। रईसी खामनेई के उत्तराधिकारी माने जाते थे। देखते ही देखते रईसी ईरान के इतने प्रसिद्ध और लोकप्रिय धार्मिक नेता बन चुके थे और यहाँ तक उन्हें खामनेई के बाद ईरान का अगला प्रमुख भी माना जाने लगा था। और यही कारण था कि रईसी को 2017 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन हसन रूहानी के सामने 2017 का राष्ट्रपति का चुनाव हार गए। तभी इसी समय खामनेई ने इन्हें ईरान के सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज बने तो उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से फैसले सुनाए, जिनमें से ज़्यादा फैसलों में उन्होंने लोगों को मृत्युदंड दिया। अपने कार्यकाल में दिए गए फैसलों के वजह से उन्हें तेहरान का कसाई भी कहा जाने लगा था। ऐसा कहा जाता है कि 2018 में 4 इजरायली नागरिकों को रईसी द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है। शायद इजराइल ने रईसी को यहीं से टारगेट बनाया था। रईसी द्वारा जिस तरह मानव अधिकार का उल्लंघन किया गया था, जिसके चलते अमेरिका ने इन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद ईरान में वर्ष 2021 में दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है, जिसमें रईसी भारी मतों से जीतकर ईरान के राष्ट्रपति बन जाते हैं।
और आज इनकी कुर्सी इनके अभाव में इस तरह देखी जा रही है। अभी फिलहाल के लिए कार्यवाहक के रूप में मुखबिर को ईरान का राष्ट्रपति बना दिया गया है। अगले 50 दिनों में राष्ट्रपति के फिर से ईरान में चुनाव होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।